दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करते हैं और मार्केट को टेक्निकली वॉच करते हैं कि मार्केट क्या कोई नेक्स्ट प्रिडिक्ट करवा रही है या नेक्स्ट क्या टारगेट्स अचीव करना चाहती है। उससे पहले अगर मैं आपको प्रीवियस एनालिसिस की बात करूं तो प्रीवियस एनालिसिस में मैंने आपको दी थी सेलिंग। ठीक है, अब बहुत से लोग कहेंगे भाई सेलिंग तो मिली नहीं। ठीक है, ऐसी बात नहीं थी। मैंने वहाँ पे एक गोल्डन पॉइंट बोला था। गोल्डन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोली थी कि जब 4 घंटे का ऑर्डर फ्लो बीरिश होगा देन आपको सेलिंग करनी है, अदरवाइज़ आपने सेलिंग नहीं करनी। मैं चलता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर और देखते हैं क्या जो हमने बोला वो हुआ या नहीं हुआ। देखें, जब मैं एनालिसिस रिकॉर्ड कर रहा था तो उस टाइम मार्केट राउंड अबाउट जहाँ पे थी और मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर फ्लो अभी तक बुलिश चल रहा है और जब तक बीरिश नहीं होता तब तक सेलिंग नहीं करनी। मार्केट का ऑर्डर फ्लो स्टिल बुलिश रहा, बीरिश नहीं रहा। अब कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि ऑर्डर फ्लो जहाँ पे बीरिश हो गया था, ठीक है, इस लेवल पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बीरिश नहीं होता। ये रिसेंट मैंने वीडियो एक अपलोड की है, आईसीटी की ट्रेडिंग जो है स्ट्रैटेजी अपलोड की है, जिसमें मैंने गोल्ड और फ्रेक्स को ट्रेड करने का प्रॉपर वे बताया है और वो 4 रूल बताए हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं हर वीक ट्रेड करवाता हूँ, ग्रुप में भी और ख़ुद भी करता हूँ। तो उन 4 रूल्स का इस्तेमाल करें। और उनमें जो फर्स्ट रूल था जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था स्विंग्स पॉइंट, तो स्विंग पॉइंट बहुत नीचे पड़ा था, यहाँ पे कोई स्विंग नहीं था, ये कोई स्विंग्स नहीं है बल्कि ये रिट्रेसमेंट थी। ठीक है, और जहाँ से मार्केट अगेन ऊपर चली गई और यहाँ पे आके ये स्विंग पॉइंट बना था और मार्केट में यहाँ पे जो है वो ऑर्डर फ्लो बीरिश हुआ इस लेवल के ऊपर और मार्केट ने रिटेस्ट किया और जहाँ से गिर गई। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनी थी। उसके अलावा यहाँ मैं नेक्स्ट वीक एनालिसिस की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक गोल्डन लाइन बता दूँ कि हाई ऑफ द वीक, ठीक है, या लो ऑफ द वीक ये लगता है मंडे को और फ्राइडे को छोड़कर। ठीक है, बहुत कम चांस हैं कि मंडे या फ्राइडे जो है ये लग जाए, अदरवाइज़ मतलब आप कह सकते हो कि ये 5 to 10% चांस होते हैं कि मंडे या फ्राइडे को हाई ऑफ द वीक लगे या लो ऑफ द वीक लगे। अदरवाइज ये आपको थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन आपको मिलेगा। इन 2 दिन आपने जब भी कोई ट्रेड पकड़नी है तो उसको लंबा नहीं खींचना। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड्स आपके लिए लॉन्ग नहीं होती बल्कि ये एक स्कैल्पिंग के तौर पे। मंडे को स्कैल्पिंग करें, फ्राइडे को स्कैल्पिंग करें, लॉन्ग ना पकड़ें। ठीक है, मतलब लंबी ट्रेड ना पकड़ें। ठीक है, ट्यूसडे को आपने एक ट्रेड पकड़ी प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, उसे होल्डिंग डाल सकते हो। वो आपकी ट्रेड पूरा हफ्ता जो है आपको होल्डिंग करवा सकती है। थर्सडे को पकड़ी, वेडनेसडे को पकड़ी, वो आपको पूरा हफ्ता ट्रेड करवा सकती है। ठीक है, यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये जो हाई लगा आप देख सकते हैं। ये हाई कब लगा, ये हाई कब लगा, ये जहाँ नीचे देखें ये थर्सडे को ये हाई लगा, ये हाई थर्सडे को लगा। आप देखें ये ट्रेड जिसने यहाँ से पकड़ी वो ट्रेड अच्छी खासी उसे होल्डिंग करवाई, उसने अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बिल्ड करा के दिया। राउंड अबाउट आप कह सकते हो राउंड अबाउट 2000 पिप्स, थोड़े नहीं है, अच्छे खासे। ठीक है, अब दोबारा वीकली एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस करते हैं। हमेशा याद रखें जब भी आप किसी वीक को ट्रेड करना चाहते हैं कि मैं अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला, मैं एनालिसिस करना चाहता हूं, मैं एक डायरेक्शन में रहना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप वीकली चार्ट ओपन करें। अगर आप सोचते हैं मैं पूरा मंथ एक डायरेक्शन में रहना चाहता हूं तो मंथली चार्ट ओपन करें। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैं सिर्फ जस्ट वीक की एनालिसिस कर रहा हूं और मैं सिर्फ एक वीक का आपको डायरेक्शन बताना चाहता हूं कि पूरा वीक आपने किस डायरेक्शन में रहना है। तो यहाँ पे देखें एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा है जो कि मार्केट को रिजेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। आप ये कह सकते हो कि मार्केट काफ़ी ऊपर गई, लेकिन ये एक टेक्निक जिसे आप एफ कहते हो कि फिल एफईजी, कि ये एफईजी जो वॉल्यूम बैलेंस था इसको काफ़ी उसने लिक्विडेट करने के बाद मार्केट को रिटर्न मारा। ठीक है, तो नो इशू, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्यास अब बीरिश हो गया। ब्यास कैसे बीरिश हो गया? क्योंकि इसका सिर्फ हाई लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। क्लोजिंग आती तो हमारा ब्यास बुलिश होता, लेकिन इस हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा अब 4004, ये पहला टारगेट रहेगा। अब ये पहला क्यों टारगेट रहेगा? क्योंकि जिस वीक ने
हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है, तो यहीं से हम सेल अगर पकड़ रहे हैं तो हमने इसी वीक का लो टारगेट करना है, हमने उससे नीचे वाले वीक का लो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये फिर CRT वाला रूल हो जाता है, कैंडल रेंज थ्योरी जो है वो बन जाती है, CRT वाली जो है थ्योरी जो है, जो स्ट्रेटजी है ये वो है। लेकिन हमारा जो अभी करंट सिचुएशन, जब ब्यास और वीकली एनालिसिस और डायरेक्शन जो है वो हमारी जो फर्स्ट टारगेट है वो यही रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। अब चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में और हम देखते हैं कि हमारे लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंट्री कहाँ से बनती है। अगर लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलें तो अभी क्योंकि ये वॉल्यूम बैलेंस के नीचे यहाँ पे आकर प्रॉपर क्लोजिंग करने के बाद पहले इसने यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दिया, इसी को सपोर्ट बना के ऊपर चली गई। अब इसी के नीचे ब्रेकआउट देकर इसी को सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस बना रही है और यहाँ पे, लेकिन ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेक करेगी, क्या करेगी, फेक करेगी। यहाँ पे ये इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं देने वाली, बल्कि इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकती है, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके पास मैं सीधे सीधा लेवल बता दूं तो आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जिससे आप कह सकते हो MSS, फिर ये एक वैलिड लो था, ठीक है, ये ब्रेक हुआ जिससे आप कह सकते हो BOS, ठीक है। अब आपके पास हाई पॉइंट ये है, लो पॉइंट ये है, आपके पास एक वैलिड हाई है, एक वैलिड लो है। आप यहाँ पे लगाएंगे ये वाला रूल, ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे राइट साइड पे एक्सटेंड भी कर देता हूँ, ठीक है। और आपके पास इस लेवल तक तो नो सेलिंग, नो सेलिंग, ठीक है। अब आपके पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है एज ए एंट्री क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ साथ अलाइन नहीं हो रही, लाइन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एक ऑटो ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, ये ऑटो ब्लॉक पड़ा है। ये ऑटो ब्लॉक वैलिड क्यों है, क्योंकि ये FEG के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखें ना, ये FEG के साथ जुड़ा हुआ है। आप इसको भी ले सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप इसे नहीं लेना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है, आप इसे ले लें, ठीक है। आपका एंट्री क्राइटेरिया और शार्ट हो जाएगा कि आपके पास जो है 4190 से एंट्री, ठीक है, और 4211-12 का जो है इसके ऊपर आप हाई जो लगा हो इसके ऊपर अपना SL सेट कर सकते हो। बदले में आपका सीधा सीधा टारगेट जो है वो ये है 4032 पहला, और ओवरऑल जो टारगेट है, स्ट्रक्चरल टारगेट जो है वो 4032 पहला बनता है, लेकिन आप इसे इग्नोर कर दें, आप इसे इग्नोर कर दें, आप इसको पहला टारगेट ना बनाएं, ठीक है। ओवरऑल टारगेट जो है आप 4004 के वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग और वीकली जो है वो ब्यास के अकॉर्डिंग आप सीधे सीधा टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। रिजेक्शन ब्लॉक से एंट्री पकड़े, यहाँ तक अपना 4004 तक यहाँ पे टारगेट पकड़े, आपका ब्यास बीरिश है। अब क्यों, अच्छा, मैंने फ्राइडे को एक ट्रेड दी, बेशक वो उसका मेरा SL हो गया, लेकिन उसका मैंने TP दिया हुआ है 4157, ठीक है। वो ट्रेड मैंने दी थी 4053 से, ये राउंड अबाउट $104 का TP था, ठीक है। और मार्केट अभी देखें क्लोजिंग के यहाँ पे दी है 4085 के ऊपर, मैंने SL दिया था राउंड अबाउट 37 का, 4037 का, और मार्केट ने 4036 लगा के मार्केट उड़ गई, ठीक है। तो बस ये एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मार्केट है स्वीप भी कर जाती है चीज़ें, लेकिन ओवरऑल जो मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो टारगेट बनता था वो ये बनता था, और उम्मीद है ये हिट करके फिर मार्केट जो अच्छा खासा ड्रॉप दे सकती है। ओवरऑल यहाँ तक जब मार्केट इस 50% लेवल को क्रॉस करेगी, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। जब 4021 का लेवल टैप कर ले तो उसके बाद आपने अगर कोई बाइंग लगाई है तो उसको ब्रेक इवन कर लें, क्योंकि उसके बाद मार्केट के सारे लेवल सेलिंग किए, ठीक है। आप यहाँ से भी सेलिंग पकड़ सकते हो, ठीक है, जो मैंने ये लेवल ऊपर बना के दिया, उसके बाद जो है ऑटो ब्लॉक पड़ा है, यहाँ से भी पकड़ सकते हो, ठीक है। और ये एज ए मिटिगेशन ब्लॉक भी पड़ा है, और ये अगर देखो तो आपके इन लेवल्स के अंदर आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि ICT कहती है कि ये ऐसे लेवल्स होते हैं जहाँ से मार्केट को रिजेक्ट होने में काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिले, वही वाली चीज़ इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर फ्लो बीरिश हो जाए, वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको कोई इंगल्फिंग मिल जाए बीरिश, ठीक है, इसको भी अकॉर्डिंग इस तरह की बीरिश इंगल्फिंग मिल जाए, आप सेलिंग यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से मिले तो यहाँ से करो, यहाँ से तो मैं कहता हूँ इंस्टेंट भी कर सकते हो, सीधी सीधी पेंडिंग ऑर्डर डाल दें, यहाँ से सेलिंग पकड़ें और ये वाला टारगेट सेट कर लें, सिंपल, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा टारगेट है, अराउंड अबाउट $200 का टारगेट है, और इंशाल्लाह मैं
95% श्योर हूँ हिट होगा। 5% में एज ए न्यूज़ कह सकता हूँ कि एस एल हंट हो सकता है न्यूज़ के अकॉर्डिंग, या कोई इंसिडेंट हो जाता है। अदरवाइज 95% मैं श्योर हूँ कि मार्केट मेरा टारगेट हिट करेगी $200 $200 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।